वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है जैव विविधता। पिछली क्लास में हमने जैव विविधता के हॉटस्पॉट की चर्चा करी थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे भारत में जैव विविधता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ये स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होंगे, भारत के संदर्भ में होंगे। इससे पहले जो हमने जैव विविधता के तथ्य पढ़े थे वो विश्व के संदर्भ में थे। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट। भारत में पूर्वी घाट नहीं बल्कि पश्चिमी घाट जैव विविधता का तप्त स्थल है। ध्यान रखना, पश्चिमी घाट में ज़्यादा जैव विविधता है तथा पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय जैव विविधता के तप्त स्थल के स्थान पर अब संपूर्ण हिमालय क्षेत्र ही जैव विविधता के तप्त स्थल के रूप में है। तप्त स्थल मतलब हॉटस्पॉट। अगला पॉइंट, भारत में 4 जैव विविधता तप्त स्थल है, यानी भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र है, हिमालयन एरिया है, पश्चिमी घाट है जिसमें श्रीलंका भी आएगा और सुंडालैंड है जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। सर्वप्रथम जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रतिपादन ब्रिटिश जीव विज्ञानी नॉर्मन मायर्स ने किया था। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। भूर सिंह द बारासिंगा को मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। भूर सिंह द बारासिंगा, ध्यान रखना। बारासिंगा यानी स्वयं डियर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। यह IUCN की सुभेद यानी वल्नरेबल श्रेणी में आता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं यूपी का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी बारासिंगा ही है। ध्यान रखना। आगे देखो, नीलगिरी भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसका कुल क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में वायनाड वन्यजीव क्षेत्र, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलंबूर का सारा वन क्षेत्र, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिद्धवानी पहाड़ियाँ शामिल है। देखो ध्यान रखना, जो जैव मंडल रिजर्व होता है ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। एक जैव मंडल रिजर्व में कई सारे बायोस्फीयर मतलब कई सारे आपके नेशनल पार्क या कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य आ सकते हैं। ध्यान रखना, ये बड़ी यूनिट है। अगला पॉइंट देखिए, समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है जो कि एक संकटापन्न जीव है। समुद्री गाय को हम बोलते हैं डूडोंग, लिख देता हूँ यहाँ पे, डूडोंग। ठीक है, डूडोंग बोला जाता है, समुद्री गाय होती है, गाय जैसी ही दिखती है कुछ ना कुछ। आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा डूडोंग तो आ जाएगा। डूडोंग नेशनल पार्क भी है अंडमान निकोबार मतलब सॉरी तमिलनाडु में। आगे देखो, पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है। सूर्य तप विभिन्नता के निम्न कारण है। इसका मतलब है कि धरती पर आने वाली जो सूरज की रोशनी है उसमें हर दिन चेंज आता है, हर दिन चेंज आता है, हर मौसम में चेंज आता है, हर महीने चेंज आता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति लगातार बदल रही है उस हिसाब से। अब रीज़न क्या है इसके? पहला, पृथ्वी का सतह पर घूमना। दूसरा, सूर्य की किरणों का नति कोण यानी जो एंगल बन रहा है वो भी चेंज होता है। दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास। स्थल विन्यास का मतलब हो गया कि कहीं पे ऊंची ज़मीन है, कहीं पे नीची है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, तो उसके हिसाब से भी अंतर रहता है। अगला पॉइंट देखो, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में है। वर्ष 1977 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य जबकि वर्ष 2002 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, एशियाई सियार, एशियाई हाथी, भौंकने वाला हिरण तथा गौर शामिल है। ध्यान रखने को, भौंकने वाला हिरण भी होता है, मतलब एक नई बात है ये तो। आगे देखिए, हॉर्नबिल पक्षी उष्णकटिबंधीय वनों के बड़े तथा लंबे वृक्षों में निवास करता है। भारत में हॉर्नबिल पक्षी की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मानबर पाइड हॉर्नबिल और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल प्रजातियां पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष नागालैंड में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ध्यान रखना, कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव कब? दिसंबर के पहले वीक में। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है, त्योहारों का त्योहार है ये हॉर्नबिल। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य दक्षिणी त्रिपुरा जिले में विस्तारित है। सारामती शिखर नागालैंड में म्यांमार की सीमा से संलग्न भाग में स्थित है। सारामती शिखर नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ध्यान रखना, सारामती। अगला पॉइंट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था, हम पढ़ चुके हैं।
इंटरनेशनल कंजर्वेशन नामक वैश्विक संस्था विश्व में जैव विविधता के प्रखर स्थलों को मान्यता प्रदान करती है। आगे देखिए साथियों, हिमाचल पर्वत प्रदेश का विशाल क्षैतिज तथा ऊर्ध्व विस्तार विभिन्न प्रकार की जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक प्रदेशों का सृजन करता है, जिसमें वनस्पति तथा जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। वर्ष 2009 में हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थलों को यूनेस्को के मैप प्रोग्राम का मतलब है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम रिजर्व के तहत शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रताल तथा सरचू को शामिल किया गया था। ठीक है, आगे देखो, सिरवानी पहाड़ियाँ नीलगिरी जैव मंडल के अंतर्गत आती हैं। इस जैव मंडल में वायनाड आरक्षित क्षेत्र, नागरहोल, बांदीपुर, मुडुमलाई, नीलम्बुर, यानी ये जो भी चीज़ें इनको हमने ऊपर पढ़ा था वही है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अवस्थित है। यह शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व के अंतर्गत स्पीति घाटी के मरुस्थल आवास में मौजूद है। अगला पॉइंट देखो, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कब स्थापित हुआ था? 1992 में। आगे है टेरोकार्पस सेटिलनस या रक्त चंदन, दक्षिण भारत का एक स्थानिक वृक्ष है जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। केरल के मन्नार पहाड़ियों में प्रसिद्ध नीलकुरंजी फूल 12 वर्षों के अंतराल पर खिलता है। नीलकुरंजी पौधा स्ट्रेबिलेंथस जीनस से संबंधित है, जो एशिया ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय पौधे की प्रजाति है। यानी ये जो पौधा है नीलकुरंजी 12 साल में एक बार खिलेगा, ध्यान रखना। स्ट्रोबिलेंथस की लगभग 450 प्रजातियां हैं, जिनमें 146 भारत में तथा उनमें से 43 प्रजातियां केवल केरल में पाई जाती हैं। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक वैश्विक स्तर पर जंगली जीव तथा पादपों के व्यापार पर नजर रखने वाली एक गैर सरकारी संस्था है। ट्रैफिक एक ऐसा एनजीओ है जो ये देखता है कि इंटरनेशनली जो पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनकी इलीगल ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही है। और लास्ट पॉइंट देखिए इसमें, तमिलनाडु के कंक्रीट से बनी कृत्रिम भित्तियों का प्रयोग पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील द्वीपों के क्षरण को रोकने तथा मन्नार खाड़ी में कोरल जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है। तो ये हुआ भारत के संदर्भ में जैव विविधता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। और अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PCS हो या RO ARO हो या फिर BO हो, तो आप हमारे पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाती है। तो हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।